आनंद, करुणा और वात्सल्यता लुटाता रहे, वो शिव है। चली माता पार्वती वन में प्रवेश कर गई। वन में प्रवेश कर कर उन्होंने सुना था देवऋषि नारद के मुख से, पूर्व का भी भान था, ज्ञान था। बालू रेत का शिवलिंग बनाया। काय का शिवलिंग बनाया? बालू रेत, बालू का शिवलिंग बनाया। हरतालिका तीज की पूजन करने वाले को चाहिए कि बालू का, मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। फुलेरा जो बनाया गया है ऊपर शंकर जी के ऊपर लटकाने के लिए, टांगने के लिए, उसके नीचे शिव, पार्वती, गणेश जी की सुंदर बालू की मूर्ति बना लेना चाहिए। पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। शिव की आराधना करना चाहिए। जो फल आपके पास में हो शंकर को समर्पित करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, आराधना करो। सबसे पहली पूजन हरतालिका तीज की प्रदोष काल के अंतर्गत हो जाना चाहिए। शाम के समय पर प्रयास करा करो, प्रदोष काल के समय पर पहली पूजन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। पर लोगों की आदत रहती है कि 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक पहली पूजन करें, फिर दूसरी आराम से, फिर तीसरी, फिर आराम से, फिर चौथी। तो ऐसा सब अपने अपने हिसाब से। पर शास्त्र रीति कहती है कि प्रदोष का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, शाम का जो समय होता है, उस समय पर हरतालिका तीज की पहली पूजन हो, जिससे आपका स्मरण चित्त शंकर भगवान में उस घड़ी, उस पल, उस क्षण में आप शिव के हो जाएं और शंकर आपका हो जाए। हाँ, अगर किसी के आने में देरी हो, कोई आ नहीं पा रहा है, बहुत देरी हो रही हो, तो हरतालिका पूजन व्रत वर्णन करता है कि शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण, गणेश जी का निर्माण और फुलेरा जो बनाया हुआ है, ये प्रदोष काल के पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए। प्रदोष काल के अंतर्गत फुलेरा नहीं बनना, फुलेरा पहले बन जाना चाहिए। और बहुत विशेष बात ध्यान रखिए हरतालिका तीज की, कि शंकर जी का जो आपने स्वरूप बनाया है, पाटे में, थाली में, चौकी पर, चौरंग पर जो स्वरूप बनाया है, वो पहले नहीं रखना है। पहले क्या बांधना है? फुलेरा। पहले फुलेरा बांधिए, उसके बाद उसके नीचे शंकर जी को रखिए। कई घरों में पहले शंकर जी रख देते हैं, फिर निशाना मिला के कि पंखे से मिले के फिर फुलेरा। हरतालिका तीज व्रत का वर्णन स्वयं शंकर भगवान ने भी पार्वती को इस कथा को सुनाया है। आप जब हरतालिका तीज की कथा सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपके घर में अगर किताब होगी तो उसमें आप स्मरण करेंगे तो उसमें भी वर्णन आता है। शिव से पार्वती जी पूछ रही हैं कि मैं आपको बार बार प्राप्त हुई हूं और आप मुझे बार बार प्राप्त हुए, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके बल पर आप मुझे मिल रहे हो? तो शंकर भगवान कहते हैं वो है हरतालिका व्रत। हस्त नक्षत्र में जो तृतीया पड़ी है भादो के शुक्ल पक्ष, वो उसके फल से मैं मिला। अब जो हरतालिका तीज का पूजन करते हैं तो उनके लिए हो गया। अब दूसरे के लिए भी सुन ले। जो नारी हरतालिका तीज का पूजन नहीं करती, व्रत नहीं करती, साधना नहीं करती, उसके लिए भी कहा गया कि आप अगर ये व्रत नहीं करते हो तो एक कार्य जरूर करना, कहीं पर फुलेरा बंधा हो, हरतालिका की पूजन हो रही हो, 5 मिनट 10 मिनट निकाल कर अपने आसपास के किसी पौधे में से पत्तियां लेकर या पुष्प लेकर, 5 वृक्ष की पत्ती या 5 वृक्ष के पुष्प लेकर शंकर भगवान को जब पूजन हो रही हो, 5 मिनट माताएं जब पूजन कर रही हों, तब आप भी उस पुष्प को, उस पत्तियों को शंकर को समर्पित कर सकते हो। ये नहीं चढ़ा सकते तो 5 फल नहीं चढ़ा सकते तो 5 कुछ भी पुष्प आदि का आप शिव को समर्पित कर।